जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों का हमारे चैनल हरि वचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पूजा में हम जो भी वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं उनका क्या महत्व होता है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। और इसके साथ ही कल मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी। वहाँ उनके घर के पास एक बहुत अच्छा मंदिर था, बहुत सुंदर मंदिर था जिसकी मूर्तियों ने मेरा मन मोह लिया। तो वो भी मैं आपको दिखाती चलती हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि मंदिर आपको कैसा लगा और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। तो सबसे पहले जो है, जब हम पूजा करते हैं तो हम भगवान को स्नान कराते हैं और स्नान कराते हुए हम बोलते हैं स्नानम समर्पयामि। और हम ये कहते हुए जो है भगवान को जल चढ़ाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि हम तन मन धन तथा भावना रूपी 4 शक्तियों से समाज की सेवा कर सकें। अपने अंदर जो हमारे बुराइयां होती हैं उसको हम धोकर निर्मल होकर एक पवित्र समाज बना सकें। इसी के प्रतीक के रूप में हम भगवान के चरणों में जल को समर्पित करते हैं। और जो पूजा के लिए पान और सुपारी हम भगवान को देते हैं उसका अर्थ होता है, जिस प्रकार स्वागत करते हैं हमारे यहाँ कोई शादी विवाह कोई मंगल कार्य होता है तो हम जो है लोग आते हैं उसमें उनको सुपारी युक्त पान देते हैं। तो और उस पान के द्वारा हम उनका सम्मान करते हैं। तो इसी प्रकार हम जो है भगवान को भी पान सुपारी चढ़ाते हैं और उनका सम्मान के लिए हम उनको ये चढ़ाते हैं। और पान सुपारी जो है सम्मान और समर्पण का सूचक होती है, ये उसका प्रतीक होती है। उसके बाद हम अक्षतम सर्पयामि कहकर जो चावल चढ़ाते हैं उसका अर्थ होता है कि हम जो अनाज पैसा और संपत्ति कमाते हैं उसमें से हम एक अंश जो है अपने भगवान को भी अर्पित करें, अपने भगवान को भी दान करें। उसने हमारे लिए बनाया है उसको हम जो है और प्राणियों के लिए भी इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है, हमें करना चाहिए कि जो भी हम अनाज पैसा और संपत्ति कमा रहे हैं उसको हम सारा का सारा खुद ही खा लें। तो इसीलिए हम भगवान को जो है चावल चढ़ाते हैं। और जो हम भगवान को चंदन लगाते हैं उस चंदन का मतलब होता है कि हमारा जीवन का जो अंश है वो चंदन की तरह सुगंधित हो जाए, खुशबूदार हो जाए। हम अपने आप को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करना सीखें। और जो लोग चंदन की तरह होते हैं वो भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। और पुष्पम सर्पयामि कहकर हम जो पुष्प चढ़ाते हैं उसका तात्पर्य होता है कि पुष्प की तरह हमारा जीवन, फूल की तरह हमारा जीवन खिलता रहे, हंसता रहे, हम प्रसन्न रहें और एक फूल की तरह ही अपने जीवन को भगवान के लिए समर्पित करें, लोक मंगल कार्यों के लिए समर्पित करें और दूसरों के लिए समर्पित करें और सुगंध की तरह सबको हम मोहित कर लें। और जो हम भगवान के समक्ष दीपक जलाते हैं तो उसका मतलब होता है कि जैसे दीपक जलाने के लिए हमें घी, बर्तन और बत्ती तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं। और घी को रोकने के लिए भी हमें जो है पात्र की आवश्यकता होती है। तो इसी तरह जो है हमें वैसे ही जो है हमें पात्रता से हम जो है भगवान की हमें उसी प्रकार हमें सेवा करनी चाहिए। जैसे कि एक घी को रोकने के लिए पात्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार निष्ठा और समर्पण के साथ जो हम भगवान की सेवा करनी चाहिए। और समाज में जो भी लोग हैं जो भटकता है, कहीं अंधेरे में है, उसको रोशनी की तरफ हम लेके जाएं, उसको जो है अच्छा और सही रास्ता दिखाएं। और हम भगवान के समक्ष खड़े होकर आत्मसमर्पण करें और प्रार्थना करें कि भगवान हमें जो है अच्छा जीवन जीने की शक्ति दो हमें। और ये जो होता है दीप जलाने का अर्थ होता है।
अगरबत्ती और जो धूप बत्ती हम जलाते हैं उससे जो है हमारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारे मन में भी जो नेगेटिव विचार होते हैं, नकारात्मक विचार होते हैं, वो कम हो जाते हैं। और धूप बत्ती जलाने से, अगरबत्ती जलाने से चारों ओर सुगंध भी फैल जाती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जब हमारे आसपास सुगंधित वातावरण होता है तो उससे हम खुश होते हैं। और उसका एक अर्थ ये भी है कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, जैसे हम धूप बत्ती अगरबत्ती की तरह हम सुगंधित बने रहें, अपनी सुगंध सभी तरफ फैलाते रहें। और भगवान को जो हम हल्दी चढ़ाते हैं, उस हल्दी का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हल्दी जो है हमारे शरीर को, हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है उसको शुद्ध करती है, शरीर की त्वचा में निखार लाती है। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो उस घाव को ठीक करती है। अनेकों बीमारियां ऐसी हैं जो शरीर के अंदर होती हैं, उसको वो दूर करती है। तो उसका इतना बड़ा जो एक गुण है और एक वो महत्वपूर्ण औषधि है, इसलिए हम जो है भगवान को हल्दी अर्पित करते हैं। हम भगवान को जो प्रसाद, मिष्ठान, फल आदि हम जो भी कुछ हम भगवान को चढ़ाते हैं, तो उसका जो है अर्थ है कि पृथ्वी पर हमें जो भी कुछ मिल रहा है वो तो हमारे पास जो है प्रभु की कृपा और प्रसाद है। तो हम भोग लगाकर, हम भगवान को जो है भोग लगा के प्रसाद बांटते हैं कि जो भगवान ने उसको, हमारे प्रसाद को खाया तो उससे जो सुषमांश अंश है उससे जो है उसका स्वाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम उसको थोड़ा सा भी खाते हैं तो उस जो है उसके सेवन से हमें अपूर्व रस मिलता है। और मिष्ठान का अर्थ है कि हमारी वाणी, व्यवहार, व्यक्तित्व सब में मिठास और मधुरता आ जाए और इससे जो है प्रभु प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार पूजा में भगवान की प्रिय वस्तु अर्पित की जाती है ताकि वह हमारे कार्य को निर्विघ्न पूरा करे। और प्रसाद का अर्थ होता है कि जो भी हमें बिना मांगे मिल जाए। और क्योंकि जो प्रसाद है वो तो हमें बिना मांगे ही मिलता है। प्रसाद बांटने वाला जो भी व्यक्ति है वो स्वयं हाथ बढ़ा के हमें प्रसाद देता है। इसीलिए जब भगवान के नाम पर बांटा जाने वाला पदार्थ है उसको हम प्रसाद कहते हैं। तो इसी प्रकार हम भगवान की कृपा को पाने के लिए सभी लोग भक्त जो हैं उनके अभिलाषी होते हैं कि हमें भगवान की कृपा का प्रसाद मिले। इसीलिए वह प्रसाद रूप में हमें जो भी कुछ मिल जाता है उसे हम सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो पूजा में ये प्रयुक्त होने वाली कुछ चीज़ें थी जिनका क्या महत्व होता है, ये मैंने आपको बताया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।